ये चर्चा क्यों? क्योंकि अब चुनाव सर पर है। जब चुनाव आते हैं शुरू हो जाता है एक झगड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा, या पिछड़े को बनाएंगे अगड़ा। वो सब्ज बाग, वो सपना दिखाया जाता है पिछड़ों को। पहली बात तो अगर आप में, मुझ में, हम मानव में भी अगड़े और पिछड़े का भेद करने लगे, इससे बुरी स्थिति, सूरत हाल कुछ हो सकता है क्या? और देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, हम अभी भी अगड़े और पिछड़े की बात कर रहे हैं। और चुनाव आते ही संकल्प लिए जाते हैं, ताल ठोकी जाती है, वादा किया जाता है, जी आपके अच्छे दिन आ गए। वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ऐसी बातें करते दिखाई देते हैं। बिहार में भी किया जा रहा है। कोई चुनाव हो, कहा जाता है, लेकिन होता क्या है? कहने को एक सामाजिक क्रांति जो आई इस देश में, अगस्त 1990 में मंडल आयोग लागू हुआ है, 1993 तक बाकायदा जमीन पर उतर गया था। 50% आरक्षण भी हो गई या हो गया, लेकिन पिछड़ा अब भी पिछड़ा क्यों है? बल्कि उल्टा हो गया है। अब अति पिछड़ा भी एक और श्रेणी बन गई है। पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, और एक होड़ लग गई है। हर कोई ये कह रहा है मैं भी पिछड़ा, मैं भी पिछड़ा। पिछड़ा जो गाली थी अब तमगा बन गया है, और इसी के जरिए राजनीतिक फसल भी काटी जाती है क्या? कुछ मैं आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं कार्यक्रम के दौरान, कि पिछड़ों को अगड़ा बनाने के नाम पर दरअसल क्या खेल किया जा रहा है? उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है क्या? क्या दरअसल एक राजनीतिक स्वार्थ है, एक निहित स्वार्थ है कि पिछड़ा पिछड़ा रहेगा तभी तो हमारा वोट बैंक बनेगा। पिछड़े को अगड़ा बनने ही नहीं देना। उसकी वानगी आंकड़ों के जरिए आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन एक और खेल, समानांतर खेल भी चल रहा है क्या? वो है मंडल बनाम कमंडल, जो 90 के शुरुआती दशक में, शुरुआती सालों में 90 दशक के, वो मंडल बनाम कमंडल खेल चला था। मंडल आयोग लागू हुआ, जो पिछड़े लोग थे उनको सत्ता का सुख भी भोगने को मिला, आरक्षण भी मिलने लगा, सशक्तिकरण होने लगा क्या? और उसके खिलाफ एक कमंडल वाला मूवमेंट भी चला। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। अब वो खेल दरअसल हिंदुत्व 80-20 का, हिंदू बनाम बाकी, हिंदुत्व सबसे बड़ा राजनीतिक विमर्श, वो बन गया है। लेकिन हिंदुत्व में अगर जाति सर उठाने लगे, अगड़े पिछड़े का यही खेल है, तो क्या मंडल कमंडल पर भारी पड़ सकता है? ये खेल फिर से शुरू हो गया है क्या? तो सीधा सवाल में बात होगी चुनाव की। बिहार के चुनाव सर पर हैं, लेकिन मैं पूरे राजनीतिक विमर्श की बात कर रहा हूं। चुनाव जैसे ही आता है शुरू हो जाता है झगड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा, यह विमर्श, इस पर चर्चा शुरू हो जाती है और सब हितैषी बन जाते हैं पिछड़ों के। ये कोई नहीं बताता, इतने साल हो गए आजादी मिले हुए, आज भी पिछड़े पिछड़े क्यों हैं? पिछड़ों में अब अति पिछड़े एक और जमात खड़ी हो गई है। यह संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? ये आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरी के बीच फर्क, वो खाई लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? नौकरी क्यों नहीं मिल रही है पिछड़ों को? और जो पद भी हैं वहां खाली क्यों पड़े रहते हैं? यह पूरी पोल पट्टी आज मैं खोलने वाला हूं। जो ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं पिछड़ों से वोट लेने के नाम पर, जो सहानुभूति जाहिर करने की कोशिश की जाती है, ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, 85 साल बाद हुई। बिहार की याद आई कांग्रेस को, और वहां पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी दिखे। बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे, वो अलग बात है। और वहां पर अति पिछड़ों के लिए एक संकल्प भी लिया गया, 10 सूत्री न्याय संकल्प था। ये इंसाफ दिलाएंगे जी, कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ा देंगे। पंचायत नगर निकाय में 20 की जगह 30% आरक्षण होगा। सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण होगा।
नियुक्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल व्यवस्था खत्म होगी। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए एक कमेटी बनेगी। आवासीय भूमिहीनों को शहर में 3 और गांव में 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए आरक्षण, 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण, अत्याचार से छुटकारा देने के लिए कानून बनाएंगे और आरक्षण की देखरेख के लिए नियामक बनाएंगे। आमूल चूल परिवर्तन। अच्छे दिन आ गए भाई, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के। अति पिछड़े बिहार में 36% हैं और 27% पिछड़े, कुल मिलाकर 63%। ये कहां से आए? इनके अच्छे दिन आज तक क्यों नहीं आए? 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर आरजेडी आई, 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तो भी 63% पिछड़े हैं। और इसमें लगभग 19% जोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी जोड़ देंगे जो 2% है, तो ये आंकड़ा तो 84-85% को भी पार करता दिखाई देता है। मतलब बात आप समझ पा रहे हैं। और एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि 2019 से 21 के बीच बिहार में, 2015 से 16 का पहले आंकड़ा बता दूं, लगभग 52% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, गरीब थी। ये चलिए आज की तारीख में 19-21 का ये आंकड़ा है 33.76%। हर 3 में से 1 आदमी गरीब है बिहार में। और हर कोई कह रहा है हम खैवनहार हैं, हमने नैया पार लगा दी। नीतीश कुमार कहते हैं अति पिछड़ों के लिए इतना काम किया, कल उन्हें याद आ गई, कल वो गिनाने लगे कि अति पिछड़ों के लिए कमाल का काम किया है। और यहां ये संकल्प जो ले रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, कांग्रेस पर आरोप ये लग रहा है, संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं कि जिस पार्टी ने अपने ओबीसी अध्यक्ष यानी कि सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, आजकल वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को 1977 में आरक्षण दिया था, तब कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया। और राजीव रंजन मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये सिर्फ अति पिछड़ा को भड़काने का नया शगुफा है। लेकिन शगुफा दे कौन रहा है? अब थोड़ी पोल पट्टी खोलने की बारी आ जाती है। अरबपति, देश में अच्छी खासी तादाद हो गई है आजकल अरबपतियों की, गरीबों की बात बाद में करते हैं। अरबपतियों में ओबीसी यानी कि जो पिछड़े थे उनकी भागीदारी 20% थी। भाई 100 अरबपति हैं, 20 पिछड़े भी थे 2014 में। 2022 में ये सिर्फ 9 रह गए, 9%। 100 में से 9, पहले 20 हुआ करते थे। और अरबपतियों में उच्च जाति की तथाकथित सवर्ण, मैं मानता ही नहीं इस शब्द को, हम सब बराबर हैं, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, ये सवर्ण है, एक सवर्ण है एक पिछड़ा है, आपका मैला ढोएगा क्यों भाई? खैर वो अलग चर्चा है। अरबपतियों में ऊंची जाति की हिस्सेदारी 80% से बढ़कर 88.5% हो गई। और सबसे धनी अनुसूचित जनजाति के लोग, जाति के लोगों की, एससी की तादाद कितनी है? 2.6%, सिर्फ 2.6%। जनसंख्या के हिसाब से लगभग 44% कहते हैं कि ओबीसी हैं देश में, बिहार में 63 हैं। संपत्ति में हिस्सेदारी लगभग 34%। जो अनुसूचित जाति है जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 20%, संपत्ति देश की में हिस्सेदारी 8.4% और 9% अनुसूचित जनजाति हैं, 4% हिस्सेदारी।
अब थोड़ा सा आंकड़ा और बढ़ाता हूं आपके लिए। नौकरियों की बड़ी बात हो रही है भाई, अच्छे दिन आ गए हैं, पिछड़े अति पिछड़े बराबरी में खड़े हैं। शिक्षा कितनी मिल रही है उसका एक अंदाजा शिक्षण संस्थानों से लग जाएगा। देश में कुल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय। इसमें आरक्षित कैटेगरी में 7,153 पद हैं और खाली कितने हैं? 2630 लगभग 37% पद खाली हैं दर्शकों। 711 अनुसूचित जाति, 428 अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की 1491 पद खाली हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। यह तमाशा चल रहा है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 92 पद प्रोफेसर्स के, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, 53 STs यानी कि अनुसूचित जनजाति और OBC 164, ये पद खाली पड़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा दिया, इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग कर दूं। असिस्टेंट प्रोफेसर 544, एसोसिएट प्रोफेसर 608, प्रोफेसर 339, पिछड़ी वर्ग के ये पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बारे में कोई उफ भी नहीं करता और ना ही कोई आपको जानकारी देने की जहमत उठाता है। और अब बताया जा रहा है कि भाई हमने तो 65% आरक्षण भी करने की कोशिश की। बिहार के संदर्भ में यह जानकारी दे रहा हूं, जिससे पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। उस रोक पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पर क्या कहा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अब युवाओं को 20 से 25 साल के जो बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपए दे देंगे, ये घूस दे दो। कल, और उस पर कार्यक्रम भी करूंगा अलग से मैं, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे स्वरोजगार के लिए। कारोबार शुरू करेंगी, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगी। 10,000 रुपए में कारोबार शुरू होता है? 10,000 रुपए, वादा तो 2 लाख रुपए का था। तो क्या अगड़े को उस पर झगड़ा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें बना दो अगड़ा चुनाव में, बाकी आप रहो पिछड़ा? कड़वी बात क्या ये है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पिछड़ों पर झगड़ा, चुनाव में कौन अगड़ा? और फिर शुरू मंडल का खेल, कमंडल होगा फेल। बीजेपी चाह रही है हिंदू लामबंदी हो, विपक्ष क्या जातियों में बांटना चाह रहा है। आम आदमी का, पिछड़े का, अति पिछड़े का या अगड़े का भी इसमें कोई फायदा है क्या? सवाल यहां अटक जाता है। चर्चा में मेरे साथ अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज थोड़ी उल्टी गंगा बहा देता हूं चर्चा के लिए। मेरे साथ सौरभ मालवीय हैं बीजेपी की तरफ से, अनुप्रिया यादव जेडीयू की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कंचना यादव आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, AK वाजपेयी एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया से, बेबाक राय रखते हैं, अपनी बातें कहते हैं, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविकांत, प्रोफेसर रविकांत भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो ABP न्यूज आपको रखे आगे।